बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान खान। नाज़रीन इकराम, पंजाब में शैतानी खेल का आगाज हो चुका है। बदकिस्मती की बात यह है कि हम ज़मीर फरोश भी हैं, हम घर फरोश भी हैं, हम माँ फरोश भी हैं और हम धरती फरोश भी हैं। मगर मसला यह है कि इस मुल्क, इस धरती, इस पाकिस्तान में सिर्फ ऐसा क्यों होता है कि कोई भी शख्सियत आता है, वो चंद करोड़ के एवज ना सिर्फ अपने ज़मीर का सौदा करते हैं बल्कि अपनी घर, अपनी माँ, अपने ख़ानदान, तमाम चीज़ों का वो सौदा करने पर राज़ी हो जाता है। पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जब अदालतों में ऐसे केसेस चले जाते हैं तो वन टाइम इनको नाअहल करके वो दूसरी पार्टी में किसी लोटे की तरह छलांग लगा लेता है और फिर ये मसला दोहराता ही रहता है। अब मैं जरा आपको माजी में लेकर जाना चाहता हूं, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं, माजी करीब में, कुछ माह कबल, जब सिंध हाउस में जब रिजीम चेंज का एक मंसूबा शुरू हो, वहां पर क्या होता है, सिंध हाउस में लोग इकट्ठे होते हैं, सरेआम मीडिया उनको दिखाता है, वो अपने वफादारियां तब्दील करते हैं, वो ये बताते हैं कि हम इनको वोट देंगे। वो सरेआम इसी तरीके से चंद खोटों के एवज, चंद कोड़ों के एवज, चंद टकों के एवज अपने जमीर को बेचते हैं। पूरा दुनिया उसको देखता है, इदारे हमारे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारा देखते हैं, तमाम लोग उनको देखते हैं, मगर कोई एक्शन लेने वाला नहीं होता। अगर उस वक्त सही तरीके से कोई एक्शन लिया जाता, अगर उस वक्त सही तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती, अगर सही तरीके से उनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाई का आगाज कर दिया जाता, अगर लाइफ टाइम उनको नाअहल करार दिए जाते, तो यकीन जानिए पाकिस्तान में ऐसा दूसरा कभी केस आता ही नहीं। मगर चूंकि हम आदी है करप्शन के, हमारे छोटे से लेकर बड़े तक हम सब करप्ट है। जब तक हम करप्शन नहीं करते हमारे को चैन का नींद नहीं आती। हम जब तक करप्शन के बारे में सोचते नहीं तो हमारी सियासत वहां पर पूरी नहीं होती। और जब पैसा आपके पास हो, ताकत आपके पास लाजमी तौर पर आ जाती है। वो कहते हैं कि दुनिया को पावरफुल जो शख्सियात है वो रूल करते हैं और पावरफुल शख्सियात जो है वो मनी के जरिए इनको ऑब्टेन करते हैं, मतलब वो आप हासिल कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के जरिए से। यहां पर जिसके पास पैसा है, जिसके पास दौलत है, जिसके पास दौलत का अंबार है, वो पाकिस्तान में कुछ भी कर सकता है। वो इस धरती को खरीद सकता है, इस धरती में वफादार लोगों को खरीद सकता है, जमीर फरोशों को खरीद सकता है, उनके खानदान, उनके घरों को खरीद सकता है। और माजरत के साथ ये जो आजकल मंडियां लग रही हैं, पहले हमने सिंध हाउस में जो मंडी लगाते देखा, पूरा पाकिस्तान उसको देखता रहा, तमाम इदारे उसको देखते रहे, लोग सुनते रहे, लोग उनको बात करते रहे, मगर मजाल हो किसी ने गुफ्तगू की हो, मगर मजाल हो किसी ने बात की हो, मगर मजाल हो किसी ने आवाज उठाई हो। इदारों के खिलाफ जब एक पटिशन वहां पर चली जाती है, वो आगे से क्या कहते हैं कि ठीक है इसमें कोई कानून तो है नहीं, खैर उनको वन टाइम हम नाअहल कर देंगे। जनाब अब वन टाइम तो नाअहल कर देंगे, लेकिन अब दोबारा ये चीज हुआ कि नहीं हुआ। जब तक मुअस्सर तरीके से आप किसी भी निजाम में कोई किसी भी तरीके से अच्छी तरीके से इंसाफ नहीं करते, जब आप सजाएं इस तरीके से नहीं देते, तो ये मामला चलते जाएंगे। और ये पहली मर्तबा और आखिरी मर्तबा भी नहीं होगा। कल सिंध हाउस में हुआ, आज लाहौर में हो रहा है, कल पेशावर में होगा। जहां पर जिसके पास जो भी पैसा आएगा, फिर पैसे के हवाले से तो इंसान का ईमान तक ये खराब कर देती है। जब कोई 40 करोड़ 25 करोड़ सिर्फ और सिर्फ एक वोट की यहां तक कीमत बढ़ चुकी है। बेजमीरी का ये आलम है और इदारे भी देख रहे हैं, हम सब भी देख रहे हैं। मेरा सिर्फ अदलिया से एक सवाल है इस तमाम तर मामले पे, और वो सवाल बड़ा सिंपल सा है। देखिए, जब आपने तमाम चीजें देखी, मीडिया पर हमने देखी, इनकी इंटरव्यूज चले और वो खुद ये कहते रहे कि हमने वफादारियां तब्दील की, सामने आते रहे 18-20 लोग हमने इधर सिंध हाउस में देखे। उसके बावजूद भी जब आप इनको फॉर लाइफ टाइम इनको नाअहल नहीं करते, डिस्क्वालीफाई नहीं करते, तो फिर आप मुझे बताएं ये मुल्क कैसे जाएगा, ये मुल्क तरक्की कैसे कर पाएगा, ये मुल्क उस तरफ हम लेकर किस तरह जाएंगे। तो बुनियादी मसला हमारे इस निजाम के अंदर है। जब तक निजाम में ये गंद मौजूद रहेगा, जब तक इस निजाम में इस्लाहात नहीं होगी और उन इस्लाहात की इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी, ये मामला चलते रहेंगे। इमरान खान 1000 मरतबा गए, 2000 मरतबा गए, 3000 मरतबा गए, लेकिन बुनियादी तौर पर आखिर ये जो फीलिंग्स है, जो कॉमन पाकिस्तानी की, जो आम पाकिस्तानी की है, क्या वो इदारे महसूस नहीं करते? क्या वो लोग नहीं देखते कि आखिर लोगों में क्या गुस्सा पाया जा रहा है? क्या वो उन लोगों के अंदर इतना भी, मैं माजरत के साथ नहीं कहना चाहता, लेकिन एक मुअज़्ज़ज़ अदलिया से, एक छोटे से शहरी होने के नाते ये सवाल पूछ रहा हूं। इस सवाल का जवाब सिर्फ मेरा नहीं, पूरा पाकिस्तान सवाल पूछ रहा है
कि इस तमाशे को हम देख रहे हैं। यह तमाशा आज से नहीं, ये सिंध हाउस में हुआ। ये तमाशा सिर्फ सिंध हाउस में नहीं, अभी लाहौर में हो रहा है। ये तमाशा कल लाहौर नहीं, फिर कराची में होगा। उससे पहले सेनेट में क्या होता रहा। लेकिन इस तमाशे से आप इतना नहीं निकाल सकते। कल जब आप जाएंगे अल्लाह की अदालत में, जब आप पेश होंगे, आज आपके पास कुव्वत है, एक कुव्वत, आप इस चीज को रोक सकते हैं, आप इस चीज को हमेशा के लिए दफन कर सकते हैं। मगर कोई सवाल ही नहीं उठाता, कोई इसको बुरा काम ही नहीं समझ रहा, कोई इसको उस गन काम की तरफ से देख ही नहीं रहा कि हम कर क्या रहे हैं, कोई उस जाविये से सोच ही नहीं रहा। बतौर मुआशरे का हमारा अलमिया देखिए कि कोई इदारा, किसी इदारे का सरबराह, इंसाफ फराहम करने वाले इदारे, वो तमाम चीजें देख रहे होते हैं, मीडिया पर दिखा रहे होते हैं, मगर कोई सोचने का, कोई किसी के अंदर एक सवाल भी पैदा नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। इस चीज पर तो सोमोटो एक्शन लेना चाहिए था। इस चीज पर तो जवाब तलबी करनी चाहिए। भाई ये क्या मंडियां लगती है हर मैदान में, जब आप जैसे चाहते हैं, जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। और अव्वल अगर 40-40 करोड़ में ये चीजें हो रही है तो जनाब ये पैसे कहां से आए। जब वो बात करते हैं कि पाकिस्तान को लूटा गया, तो क्या एक बंदे को अगर 40 करोड़ पे इस तरह खरीद रहे, तो आप इनकी दौलत का सिर्फ अंदाजा कीजिए। ये हमारे हुक्मरान है, इनके दौलतों का अंदाजा सिर्फ कीजिए। 40 करोड़ पर एक बंदे को खरीद रहे, 25 से 40 करोड़ यहां तक ऑफर्स दी जा रही है। यह सवाल यहां पर नहीं बनता, इस सवाल को यहां पर नहीं पूछना चाहिए, इस सवाल को अदलिया के सामने नहीं रखना चाहिए। इस सवाल पर सिर्फ अदलिया सोमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए, तमाम चीजें करनी चाहिए। मगर करे तो कैसे करे, मगर कैसे करे और क्यों करे, आखिर उनसे भी यह सवाल तो बनता है। मेरा कंसर्न यह नहीं है कि यहां पर क्या मजीद अनवर ने कितने लिए, मेरा कंसर्न नहीं कि 20 सरकार ने किया। मेरा कंसर्न यह है कि कल दूसरे कोई आएंगे तो वो कहेंगे यार चलो एमएनए बन जाओ, अगर किसी ने मुझे ऑफर दे तो अपने आप को बेच दो, जाके भेड़ मंडियों की तरह अपने आप को इस तरीके से कर दो। खुदारा इस पाकिस्तान को, इस ममलिकत को इस गन से साफ कीजिए। एक शहरी होने के नाते मैं अपील करता हूं इस अदलिया से कि इस चीज का नोटिस लेना चाहिए, सोमोटो एक्शन लेना चाहिए इस पर कि आखिर इस मुल्क में हो क्या रहा है, आखिर इस मुल्क में करवा कौन रहा है, आखिर इस मुल्क में इतना पैसा एक एक शख्स को अगर 25 से 40 करोड़ तक ऑफर्स की जा रही है, तो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इनके पास कितना पैसा होगा। और वो पैसा आया कहां से। एहतिसाब की बारी आती है तो ये माल पड़ जाते हैं, एहतिसाब की बारी आती है तो बीमार पड़ जाते हैं, और यहां पर बड़े मुतहर्रिक हो जाते कहते हैं और बड़े फख्र से आकर मीडिया पर कहते हैं। बतौर कौम हमारे लिए शर्मिंदगी का मकाम भी है, डूब मरने का मकाम भी है। मगर सवालात तो उठाएंगे, सवालात उठा रहे हैं और सवालात कर रहे हैं, चाहे उसके जवाब मिले ना मिले। सवालात उठाना हमारा काम है, वो उठाते रहेंगे और ये हम कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। इसी के साथ मुझे नुमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने निगहबान।